हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम HPSC PGT के लिए राइटिंग स्किल की सीरीज कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में आपको मैं लेटर करवा रही हूँ। लेटर के मैंने अपने लेक्चर में डाल चुकी हूँ, जिसमें मैं एडिटर टू लेटर टू एडिटर और ऑर्डर लेटर और बिजनेस लेटर में आपको करवा चुकी हूँ। तो इसी सीरीज़ में आज मैं आपको करवा रही हूँ ऑफिशियल लेटर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने जो लेक्चर है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करूं जो आप करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट अबाउट दैट। तो हम सब तरह के लेटर कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कौन सा लेटर पूछा जाएगा। और ये तो है कि जब हमारा सब्जेक्टिव पेपर आ रहा है तो सब्जेक्टिव पेपर में हमसे लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग सब कुछ पूछा जा सकता है। तो हम यही सोच के चल रहे हैं 2 नवंबर में या 5 नंबर में या फिर 8 या 7, कैसे भी करके 10 मार्क्स का क्वेश्चन वो पूछ सकता है। क्योंकि हमें तो पता चल गया है कि वो 18 क्वेश्चन देने वाला है, उसमें से हमें 15 करने हैं। और 15 जो भी क्वेश्चन आएंगे उनका जो 15 क्वेश्चन में जो आने वाले हैं उनमें से 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं 18, जिसमें से हमें 15 करने हैं। और ये 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा ये 2 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है, या वो 10 मार्क्स का पूछ सकता है। तो हमारे को हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। अब मैं करवा रही हूँ आपको ऑफिशियल लेटर। दिस लेटर इज़ रिटन टू इन्फॉर्म ऑफिस ब्रांचेस सबॉर्डिनेट, जो हमारे सबॉर्डिनेट होते हैं, या ऑफिसर्स को, या फिर जो ब्रांचेज हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को, और जो एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो अपने सबॉर्डिनेट को कुछ इन्फॉर्म करना चाहता है, तो उसके लिए हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं। दीज आर फॉर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन लाइक रूल्स रेगुलेशन इवेंट्स प्रोसीजर। इसके अंदर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, जैसे रेगुलेशन हो सकते हैं, रूल हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकती है, प्रोसीजर हो सकते हैं, ये सब कुछ एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका फॉर्मेट देखेंगे हम ऑफिशियल लेटर का। अब ऑफिशियल लेटर का मैं आपको हर किसी का जो भी हमारे ऑफिशियल लेटर होते हैं उनका मैं फॉर्मेट आपको बता चुकी हूँ। पहले तो जो हमारा क्या आएगा, पहले हमारा सेंटर का एड्रेस आएगा, ठीक है। उसके बाद जो पत्र लिख रहा है, ठीक है, उसका एड्रेस आएगा। उसके बाद डेट आएगी। उसके बाद जो रेसिपिएंट है उसका एड्रेस आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सर या मैडम, और उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगी बॉडी। उसके बाद आएगी बॉडी के अंदर हमें 3 पैराग्राफ लिखने हैं, 1 2 3। पहला जो पैराग्राफ होगा वो होगा स्टार्टिंग लेटर की, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे कि हम किसके बारे में लेटर लिख रहे हैं। दूसरा, उन चीज़ों को हम एलबोरेट करके लिखेंगे, यानी पूरा डिस्क्रिप्शन कर देंगे उस चीज़ का। और थर्ड में हम कंक्लूडिंग, जो भी कंक्लूजन निकलेगा उस लेटर का वो लिखेंगे और थैंक्स बोलेंगे, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा आता है फिर वो आपको पता ही है, लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, यू आर सिंसियरली, ठीक है, और अपना नाम, फेथफुली, सिंसियरली, जो भी सेलिब्रेशंस होते हैं अलग अलग, वो सब आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम ऑफिशियल लेटर का सैम्पल ले रहे हैं यहाँ पे। कोशिश करूँगी आपको फिक्स लाइनें बताने की कि कौन सी फिक्स लाइनें इस लेटर में आपके लिए हो सकती हैं और किन लाइनों को आपको चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एड्रेस, द मिस्टर आर्चर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केट एक्मे कॉरपोरेशन बेंगलोर, ठीक है। तो ये जो क्या है, लेटर है का जो सेंटर का एड्रेस है, ठीक है। अगर आपको लेटर में दिया हुआ है तो आप वही लिखें, और नहीं दिया तो आप कुछ भी और लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं। डेट दी है तो आप वही लिखिए, नहीं तो आप अलग लिख सकते हैं। मिस्टर सैंडर मार्केटिंग मैनेजर एक्मे कॉरपोरेशन, ठीक है, ये जिसके पास हम लेटर सेंड कर रहे हैं उसका आ गया। अब सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई कि ये लेटर हमारा किसके बारे में है। ऑफिशियल लेटर लिखा जा रहा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपने एक एम्प्लॉय को लेटर लिख रहा है, जिसमें इस लेटर को लिख कर वो उसकी प्रशंसा कर रहा है कि उसने कंपनी के लिए जो काम किया है उसके लिए।
ठीक है। उसके बाद हमें पता चल गया कि जिस जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस है, उसके बाद डेट है, और उसके बाद जिसके पास लेटर जाना है उसका एड्रेस है, यानी रेसिपिएंट का एड्रेस है। उसके बाद डियर सर सेंडर्स, क्योंकि सेंडर के पास जा रहा है तो डियर सेंडर्स ही लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे अप्रिशिएशन फॉर योर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, यानी कि आप प्रशंसा के आपके प्रेज की जाती है जो आपने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए प्रशंसा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम डियर मिस्टर सेंडर, ये मैंने करवा चुकी सब्जेक्ट, यहाँ से करेंगे हम। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू योर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिस क्वार्टर। क्वार्टर होता है जो जैसे हमारे यानी साल का जो तीसरा तीन महीने के जो 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3 महीने का जो टाइम है उसको क्वार्टर बोला गया है। तिमाही बोल सकते हैं आप, तो सॉरी तिमाही नहीं, जो 4th जो हिस्सा होता है ईयर का। ठीक है, तो वो 3 ही महीने हुए, तो उसके लिए क्वार्टर यूज़ किया। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू योर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिस क्वार्टर, यानी कि जो इस क्वार्टर में आपकी जो परफॉर्मेंस है एक्सीलेंट, जो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, उसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट बोलना चाहूँगा, यानी कि मैं पसंद करूँगा। आई वुड लाइक का मतलब होता है पसंद करना, पसंद करूँगा आपको, धन्यवाद, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना, बधाई देना चाहूँगा मतलब। You have single-handedly brought us our you have single-handedly brought us our 100 crore worth of business। आपने अकेले काम करके हमें कितना 100 करोड़ का बिजनेस दिया है। Your hard work and dedication, तुम्हारा जो हार्ड वर्क है और जो डेडिकेशन है, इज़ इंस्पायरिंग, यानी कि वो क्या है, इंस्पायरिंग है। एंड नोट टू मेंशन, उसको मेंशन नहीं किया जा, उसको बताया नहीं जा सकता। योर पियर्स लोग, पियर्स में जो होते हैं जो साथी वर्ग होते हैं, आपके जो साथी वर्ग है, लुक अप टू यू एज देयर गो टू रोल मॉडल, यानी कि वो आपको एज ए रोल मॉडल के रूप में देखना पसंद करेंगे। ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे आई हैव ग्रांटेड, यहाँ पे कोमा रहेगा भाई, ये फुल स्टॉप ही रहेगा कोमा। आई हैव ग्रांटेड यू एन एडिशनल बोनस 1 लाख फॉर योर एफर्ट्स, यानी कि किसकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं आपको 1 लाख रुपए का बोनस दे रहा हूँ, आप एडिशनल बोनस दे रहा हूँ आपके प्रयास के लिए। वी डू होप, हम आशा करते हैं दैट यू विल कंटिन्यू टू ग्रो विद अस फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। ठीक है, फोर्सिएबल फ्यूचर, यानी कि आप हमारे साथ आगे फ्यूचर में कंटिन्यू ग्रो करते रहेंगे हमारे साथ, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक है। फिर मैंने एक टेंस की वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने ट्रिक से टेंसेस करवाए हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं, क्योंकि बिना टेंसेस के तो सब राइटिंग स्किल करना बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल है। और ऐसा भी नहीं है कि आप सब कुछ रट के ही जा सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको अपने आप से इमेजिन करके जोड़ के और कुछ ना कुछ अपनी ट्रांसलेशन से ही आपको लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको टेंसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको टेंसेस करवाए हुए हैं ट्रिक के साथ, इसमें भी 10 इवेंट्स की वीडियो होगी, वो भी तो आप देख सकते हैं जाके चैनल पे। उसके बाद है वी सून एक्सपेक्ट सी यू एज ए फॉरनर एंड लीडर इन द कंपनी। तो ये लास्ट में फिर हमारा आ गया है, आप देख सकते हैं। योर सिंसियरली मिस्टर आर्चर, ठीक है, जिसने अपना योर्स सिंसियरली मिस्टर आर्चर जो लेटर लिख रहा है उसके लिए, और आईसी प्रेसिडेंट है ये मार्केटिंग कंपनी का। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो ऑफिशियल लेटर है वो हो गया है। तो अब हम एक लेटर और करेंगे साथ में, 2 लेटर ही करवा रही हूँ क्योंकि लेटर बहुत ज़्यादा है और टाइम हमारे पास कम है, तो फिर मैं एक लेटर और आपको करवा देती हूँ, सोशल लेटर। ठीक है, तो सोशल लेटर और करेंगे हम एक। सोशल लेटर में देखते हैं, सोशल लेटर इज ए पर्सनल लेटर। सोशल लेटर एक पर्सनल लेटर होता है। सोशल लेटर सोशल इवेंट्स के लिए होते हैं। सोशल लेटर
क्या होता है सोशल लेटर? देखो, ये सोशल लेटर एक पर्सनल लेटर होता है, रिटन ऑन ओकेजन, जैसे कोई हमारे ओकेजन होता है उसके ऊपर स्पेशल इवेंट्स होती है उसके लिए हम लिखते हैं। दिस इंक्लूड इनविटेशन, इसके अंदर इनविटेशन होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना होता है हमें किसी को, तब हम लेटर लिखते हैं। किसी को हमें सद्भावना देनी होती है उसके लिए हम लिखते हैं। तो ये सारे सोशल लेटर में आ जाते हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, सोशल लेटर में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सोशल लेटर का, बाकी इसकी फॉर्मेट वही रहेगी। सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट, और उसके बाद रेसिपिएंट, और जो भी है सब कुछ वही रहेगा सेम। ठीक है, तो देखते हैं अब पिकनिक इनविटेशन के लिए लिख लेते हैं हम कि हम किसी को पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो हम अपने पीयर्स ग्रुप को बुला रहे हैं, तो उसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं। सबसे पहले ये डेट लिखी है, एडविन स्ट्रीट। ठीक है, और डियर जैन, जिसके पास ये लेटर जा रहा है उसको ये बोल रहा है। ठीक है, और बाकी जो मैंने आपको बोला वो चीज़ आप लिख सकते हैं। पहले सेंटर एड्रेस, उसके बाद डेट, और उसके बाद जिसके पास लेटर जाना, वो चीज़ें इसमें लेटर में भी सेम रहेंगी आपकी। डियर जैन, देखो क्या लिख रहा है ये लेटर में। बॉडी देखते हैं। बॉडी मैंने आपको बताया था थ्री पैराग्राफ ही यार बॉडी में होंगे, तो ठीक है, ये मैं इसमें से मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से आपको थर्ड पैराग्राफ अलग करना है। मैं अलग करना भूल गई थी इसके थर्ड पैराग्राफ को। ठीक है, नहीं, और सॉरी, ये थर्ड पैराग्राफ में सिर्फ इसने एक ही लाइन लिखी है, अवेटिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, ये बीच वाला हो गया और ये स्टार्टिंग वाला हो गया, तो 3 हो गए हमारे। तो डियर जैन, आई होप यू आर ए हैप्पी एंड हेल्दी अपॉन द अराइवल ऑफ माई लेटर। ठीक है, यानी मैं अराइवल ऑफ माई लेटर यानी मेरे लेटर को पाकर मैं आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माई वाइफ एंड आई हैव प्लान्ड ए पिकनिक फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ अवर लोकेलिटी, यानी कि मेरी वाइफ ने और मैंने प्लान किया है, पिकनिक का प्लान किया है फॉर द रेजिडेंट्स यानी कि जो निवासी हैं हमारी लोकेलिटी के, उनके लिए। वी वुड रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस देयर, यानी कि हम प्रशंसा करेंगे आपकी प्रेजेंस की, उपस्थिति की वहाँ पर। द डेट फॉर द पिकनिक, जो पिकनिक की डेट है वो 1 मार्च 2020 है, और वेन्यू जहाँ पर हम जा रहे हैं बीइंग क्या है, एलिशियन पार्क इन लोअर्ड स्क्वायर में जो एलिशियन पार्क है वो वेन्यू रहेगा हमारी ट्रिप का। वी चोज दिस प्लेस, हमने इस प्लेस को चूज किया है यानी चुना है, क्यों? बिकॉज आई नो ए लॉट ऑफ अस टू हैव चिल्ड्रन, यानी हमारे पास में जो बहुत ज़्यादा उनके पास बच्चे हैं, हु वुड लव द प्ले ग्राउंड। ठीक है, बच्चे प्ले ग्राउंड को पसंद करते हैं, स्विंग सेट्स झूलों को पसंद करते हैं, प्रेजेंट इन द पार्क, यानी कि चूज दिस प्लेस बिकॉज नो लोड्स, क्योंकि हमें पता है कि सबके पास बच्चे हैं और जो प्ले ग्राउंड को पसंद करते हैं और स्विंग सेट को पसंद करते हैं, तो वो पार्क के अंदर उपस्थित है। एंड वी कुड स्ट्रोल इन द गार्डन टुगेदर विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट द चिल्ड्रन, और हम सब, स्ट्रोल होता है घूमना, तो हम घूम सकते हैं पार्क के अंदर तो इकट्ठे, विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट द चिल्ड्रन, बिना बच्चों की चिंता करें, क्योंकि बिकॉज द एक्सीलेंट सिक्योरिटी ऑफ द पार्क, क्योंकि पार्क के अंदर एक्सीलेंट सिक्योरिटी है। वी हैव बीन प्लानिंग दिस पिकनिक फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, हम बहुत लंबे समय से प्लानिंग कर रहे हैं इस पिकनिक की। एंड योर प्रेजेंस देयर विल मेक द इवेंट वर्थ वाइल, और आपकी जो क्या है प्रेजेंस है वो इसको और भी योग्य बना देगी। ठीक है, अब ये जो वी है यहाँ से आप कर सकते हैं अलग। ठीक है, जैसे ये वी है, चलो मैं कर देती हूँ उसको, तो यहाँ से आप इसको अलग कर सकते हैं पैराग्राफ को। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये पैराग्राफ अलग हो जाएगा एक, तो ठीक है, तो 3 पैराग्राफ हो जाएंगे आपके इसमें। उसके बाद यूअर्स लविंगली, ठीक है, और जिसने लेटर लिखा है फिर उसका नाम आ जाएगा रिचर्ड। तो ये यहाँ से हमारा जो ये लेटर है वो कंप्लीट होता है अभी। तो मैंने आपको 2 लेटर करवाए हैं, एक ऑफिशियल लेटर करवाया है और एक आपको सोशल लेटर करवाया है। ना मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नेक्स्ट 2 लेटर पर होगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।